अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा सेकंड टॉपिक है और सेकंड क्लास है, ठीक है। और इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एस एन आर लेवल्स, ठीक है। हमने ये बात बहुत ज्यादा सुना है कि एस एन आर लेवल का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई ये बात बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और दूसरा बात, हम सब और एसएनआर लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल ही गलत है। आप एसएनआर लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में एसएनआर कह सकते हो, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एसएनआर लेवल्स नहीं कह सकते भाई। अभी आप लोग कहें कि शेख भाई आपका दिमाग तो ठीक है, ये आप क्या बात कर रहे हो। तो चलो हम आगे जाते हैं और फिर आप लोगों के दिमाग में ये चीज समझ में आ जाएगा कि एसएनआर लेवल्स में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, ठीक है। सपोर्ट हम उस एरिया की कहते हैं जहां से हमारे पास बायर आता है, जहां पर हमारे पास एक चीज को सपोर्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल एक बैकअप मिलता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान का गवर्नमेंट है, ठीक है, और अमेरिका आईएमएफ जो है ये पाकिस्तान को कर्ज देता है, तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में तो बेकारी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन इन बेकारियों को मिलता है, हमें नहीं मिलता, अवाम को नहीं मिलता, ठीक है। अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन हम इधर ट्रेडिंग में क्या बात करेंगे? हमें ही रिलीफ मिलेगा अगर हम ऐसा मिसाल ट्रेडिंग का भी है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपको ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इधर मार्केट आपको एक सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अगर आप यहां से क्या करोगे? यहां से अपने आप को उठाने का कोशिश करोगे अपसाइड के लिए, तो फिर आप वहां पर क्या बनोगे? अवाम ही बनोगे, ठीक है। तो अपने आप को बेकारी बनाओ मार्केट में, ठीक है। बेकारी का मतलब ये आसान अल्फाज में कहो, ठीक है, मजाक भी थोड़ा सा करते हैं कि यहां पर ये जो एरिया है, ठीक है, मार्केट आपको कह रहा है कि आईएमएफ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को कह रहा है कि हम आपको 1 जनवरी पर क्या देगा? रिलीफ, फॉर एग्जांपल कर्ज देगा, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि 15 जनवरी सारी एकम सारी 15 दिसंबर पर आप अपने आप को सब कुछ खरीद जाओगे। पाकिस्तान तो ऐसा फिर नहीं करता है ना। तो यहां पर जब पाकिस्तान को 1 जनवरी पर सपोर्ट मिल गया, कर्ज मिल गया, तो फिर पाकिस्तान अपने अवाम के लिए कुछ करेगा। तो इस तरह आपका भी मिसाल है कि अगर ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट मिलेगा तो फिर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करोगे भाई। आपका जो एरिया है वो ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया पर आपको सपोर्ट मिलता है। जब इस एरिया पर आपको सपोर्ट मिलेगा तो तब अपने फैमिली का लीडर बनोगे भाई। तो अपनी फैमिली का लीडर बन जाओ, ठीक है। अपने आप को यहां से उठाने का कोशिश नहीं करना कि फॉर एग्जांपल यहां पर आ गया और यहां से अपने आप को उठाने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करना भाई। अपने आप को उठाने का कोशिश यहां से करो जहां पर मार्केट आपको सपोर्ट दे रहा है, वहां से अपने आप को उठाने का कोशिश करो। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सपोर्ट हम उस एरिया को कहते हैं जहां से हमारे पास बाहर आता है, मतलब बैकअप मार्केट में आता है, मार्केट में रिवर्सल आता है, ठीक है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस एरिया को। रेजिस्टेंस हम उस एरिया को कहते हैं जहां पर हमारे पास सेलर आता है, ठीक है। क्या आता है? सेलर आता है। आसान अल्फाजों में मैं आपको कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो एक हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये हमने ड्रा किया था, ये क्या है? एक रेजिस्टेंस लेवल है, छत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है? रेजिस्टेंस ही है। सप्लाई यहां पर ज्यादा होगा, हमें पता चलेगा कि यहां पर क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होगा। जब सप्लाई ज्यादा होगा तो मार्केट क्या होगा? गिरेगा, और जब गिरेगा तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस से मार्केट क्या आएगा? नीचे आएगा, तो फिर हम इस एरिया को क्या कहलाएंगे? रेजिस्टेंस। क्या कहलाएंगे? रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास एक दुकान है, ठीक है, और इस दुकान में ये जो दुकान है, ठीक है, और इस दुकान में टमाटर बहुत ज्यादा हो चुका है, और यहां पर भी एक और दुकान फॉर एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। तो दोनों दुकानों में क्या हो गया? टमाटर ज्यादा आता है, ठीक है, और जो हमारे पास खरीदने वाला है वो कम होगा। जब कम होगा तो प्राइस क्या होगा? गिरेगा ना भाई। सेम एग्जांपल ट्रेडिंग का भी, ये ऑनलाइन है और हम फिजिकल करते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सोचना है कि जिस तरह हमारे पास फिजिकल काम चलता है इस तरह ट्रेडिंग भी चलता है, लेकिन आप लोग वहां से अपने आप को गिराने का और सपोर्ट एरिया को अपने आप को वहां से उठाने का कोशिश कर रहे हो जहां पर कोई एरिया भी मौजूद नहीं होता। तो रिक्वेस्ट करता हूं भाई, जहां पर मार्केट आपको रेजिस्टेंस देता है, जहां पर मार्केट आपको सपोर्ट देता है, उस एरिया को सिर्फ
फॉलो करो, ठीक है, आगे पीछे मत जाना भाई, अदरवाइज यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड यू विल डिस्ट्रॉय योर मनी एंड ट्रेडिंग। ये बात हमेशा के लिए याद रखना कि इतना ट्रेडिंग, इतना लॉस बर्दाश्त करो जितना आप एफर्ट कर सकते हो, ठीक है, और इतना लॉस भी नहीं करना जितना आप एफर्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरा आपके लिए एक एडवाइस है, ठीक है, लॉस करो, एक दिन दो दिन लॉस हुई कोई बात नहीं, लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन गम्बलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग कि 10 दिन प्रॉफिट करो और एक दिन में अपने अकाउंट को वॉश करो। ये बात बिल्कुल ही गलत है। अपने अकाउंट को वॉश करना चाहते हो तो 10 दिन में वॉश करो, अपने अकाउंट को डबल करना चाहते हो तो 10 दिन में डबल करो। भाई ये बात लिख लो मेरे से, ठीक है, कि इस स्ट्रैटेजी पर अगर आप चलोगे तो आगे जाओगे। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट जब अप जाएगा तो ये हमारे पास कौन सा एरिया हो गया, सपोर्ट एरिया भाई। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस तक दोबारा आएगा तो इधर से जब हमारे पास सेलर आएगा, हमारे पास रेड कैंडल्स आएगा, हमारे पास बेरिश आएगा, तो फिर हम इस एरिया को कौन सा एरिया कहलाएंगे, रेजिस्टेंस भाई, ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या कहलाएंगे, रेजिस्टेंस। तो अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, और जब हमारे पास अगेन यहां पर रेजिस्टेंस से ये हमारे पास एक एरिया था, जब हमारे पास बेरिश कैंडल यहां तक आ गया और यहां से फिर हमारे पास हम कौन साइड की, किस साइड के लिए एंट्री लेंगे, अप साइड के लिए। लेकिन लिख लो भाई, ये बात कॉपी में लिख ले कि गैप नहीं होना चाहिए, नहीं आप न वाइड गैप न स्कैप गैप, यहां पर गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट क्या कर रहा है। गैप पर हम क्लास लेंगे, तफसील से लेंगे, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात ये कर रहा हूं कि यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, रेजिस्टेंस पर कब भी अगर सपोर्ट पर गैप्स आ गया तो फिर ट्रेड नहीं करना, नहीं अप साइड के लिए ना डाउन साइड का, उसका अलग स्ट्रैटेजी है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब आपने सपोर्ट पर डाउन के लिए ट्रेड करना है, कब रेजिस्टेंस पर डाउन के लिए ट्रेड करना है, फिर आप कभी भी ट्रेड नहीं हो जाओगे। लेकिन अभी ये बात अपने कॉपी में लिख लो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हम न अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे जब गैप आएगा, और न डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, कॉपी में लिख लो भाई। तो दूसरी बात, हम यहां से जब सेलर आ गया और यहां से फिर हम किस साइड के लिए एंट्री लेंगे, अप साइड के लिए जाएंगे भाई, और ये हमें एक तगड़ा सा वेन देगा, तगड़ा सा क्या देगा, वेन देगा। लेकिन उस एरिया से जहां से हमारे पास पहले तगड़ा सा बायर आया है, जब तगड़ा सा बायर आया है तो यहां से भी एक तगड़ा सा बायर आएगा, और हम यहां तक फिर कंटिन्यूशन के लिए, अपसाइड के लिए यहां तक ट्रेड कर सकता है। तो आपने ये बात लिख लिया शायद, और ये बात लिख लो। तो यहां से फिर आप इस कैंडल पर अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, यहां पर फिर आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप इधर से फिर अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, यहां पर फिर आप 1 मिनट के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा बेसिक ही चल रहा है, इंशाल्लाह एडवांस पर जाएंगे तो फिर सारी बात आप लोगों के दिमाग में क्लियर आ जाएगी। लेकिन एक बात और याद रखना, हम उस एरिया को स्ट्रांग सपोर्ट बोलेंगे जहां से हमारे पास 2 बार आ जाए बायर, स्ट्रांग बायर आ जाए, तो तीसरी बार हम उस एरिया से ये भी स्ट्रांग बायर आएगा। लेकिन हम उस एरिया पर कब एंट्री करेंगे, जब हमारे फॉर एग्जांपल, हाँ ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस, हम इस पर एंट्री कब करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास तगड़ा सा बायर बन रहा है, ठीक है, और जब ऊपर जा रहे हैं तो कैंडल क्या होगा, छोटा होगा, तो तब हम इस एरिया से डाउन साइड के लिए, डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन यहां पर छोटा बन रहा है, ठीक है, यहां पर छोटा बन रहा है इस तरह, ठीक है, और यहां पर बड़ा बन रहा है, तो फिर आपने ट्रेड नहीं करना है भाई, ये बात याद रहे। फिर आपने क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है, ये बात लिख लो कि फिर आपने क्या करना है, ट्रेड नहीं करना ही बेहतर होगा। तीसरी बात, ये बात याद रखना कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और इस सपोर्ट से हमारे पास बायर इस तरह आ जाता है, ठीक है, छोटा छोटा यहां पर, ठीक है, फिर यहां से बड़ा, एक बड़ा, ठीक है, और यहां पर हमारे पास एक रेड कैंडल भी आ जाए, तो फिर आपने नेक्स्ट पर डाउन के लिए ट्रेड नहीं करना, मार्केट रिट्रेस के लिए दोबारा जाएगा, यहां पर अप साइड के लिए फिर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, यहां पर फिर आप अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो 1 कैंडल के लिए, ठीक है, कि अगर इस तरह का फार्मूला फॉलो करेगा तो लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ये बात भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, कॉपी में लिख लो, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं और हम बात करते हैं कि हम कौन सी एरिया पर ट्रेड करेंगे और कौन सी एरिया पर नहीं करेंगे, और एसएनआर लेवल और सपोर्ट लेवल में फर्क ही क्या है। लाइव मार्केट में भी ये बात आप लोगों के दिमाग में आ गया है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कब ट्रेड करें, ये तो मैंने बताया कि गैप डाउन एंड गैप अप पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात, अभी हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और ये नीचे जो लेवल है इसको हम क्या कहलाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मिनट, यहाँ पर ये हमारे पास एक लेवल ये आ गया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऊपर लेवल है, ठीक है,
ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। नीचे ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट है, और ये दूसरा मैंने आपको बताया ये रेजिस्टेंस लेवल था फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हमारे पास वायर इस तरह आता है, ठीक है, ऊपर छोटा छोटा होगा और नीचे बड़ा बड़ा होगा, तो फिर आप यहाँ पर डाउन के लिए डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन 2 या 3 बार कम से कम यहाँ से हमारे पास सेलर आ गया होगा, तो तब, ठीक है, स्ट्रांग सेलर आ गया हो तो तब आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, इधर हमारे पास बड़ा बड़ा इस तरह कैंडल फॉर एग्जांपल बन जाए, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो डाउन के लिए, लेकिन रिस्क होगा। आपने एक रेड का वेट करना है, रेड के आने के बाद आप यहाँ पर फिर ग्रीन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। जब ग्रीन रिट्रेस देगा तो फिर आप इस कैंडल पर ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ये बात भी याद रखो, ठीक है। मार्केट के साथ जाओगे, ट्रेंड को फॉलो करोगे तो आगे जाओगे, ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो पीछे जाओगे। समझ लिया ना ये बात। अभी हम एसएनआर लेवल्स में बात करते हैं कि एसएनआर लेवल और सपोर्ट लेवल में फर्क ही क्या है, ठीक है। तो सपोर्ट एसएनआर हम उस एरिया कहते हैं जिस एरिया पर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों मौजूद होगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अब या सान और पॉज, ये हमारे पास आ गया बायर या सेलर आ गया। जब सेलर यहाँ तक आ गया तो यहाँ पर मार्केट क्या होगा, अगेन अब गया। जब अब गया तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या गया, अगेन बायर आ गया, सेलर आ गया, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या था पहले, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ये जो एरिया था इस एरिया से ये, ठीक है, ये पर ये जो एरिया था इस एरिया से क्या आया था, पहले सेलर आया था। बायर ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो इस एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। अगेन मार्केट ऊपर गया, जब ऊपर गया तो यहां से मार्केट दोबारा जब डाउन आ गया तो इस एरिया से हमारे पास अभी कौन आएगा, पहले सेलर आया था, सेलर, और यहां पर मार्केट में ये जो एरिया है ये इस एरिया से बायर आया था, दोबारा बायर आया था, ठीक है। तो यहां पर हम एक और वेट करेंगे जब इस तरह आएगा, इधर से बायर सेलर, इधर से पहले सेलर आया था, अभी बायर आ गया था इस तरह से, तो फिर अब यहां पर ये हमारे पास कौन सा एरिया बन गया, ये हमारे पास स्ट्रांग एसएनआर लेवल बन गया। तो इस स्ट्रांग एसएनआर लेवल पर हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये बात, ये एसएनआर लेवल है, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मिलकर एसएनआर लेवल बन गया। तो इस एरिया पर हम क्या करेंगे, अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से एसएनआर लेवल बनता है, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास अगर उल्टा करोगे तो सेम ही पैटर्न है, ठीक है। यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लेकिन 2 बार आना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया था, ठीक है, यहां से पहले क्या आया था, बायर आया था, ठीक है, ये एरिया से कि बायर, हाँ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये इधर से कौन आया था, ये एरिया से, ये एरिया से क्या आया था, बायर आया था, लेकिन सेलर ने ब्रेक करवाया। अगेन यहां पर क्या दिया, सेलर ने रिस्पेक्ट दिया इस एरिया को। जब एक बार ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, तो दोनों मिलकर एसएनआर लेवल बन गया। जब एसएनआर लेवल बन गया तो यहां तक मार्केट आएगा तो फिर क्या करेगा, मार्केट डाउन आएगा। तो एक स्ट्रांग एसएनआर लेवल बन चुका है। जब स्ट्रांग एसएनआर लेवल बन जाएगा तो फिर आप यहां पर डायरेक्ट डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्ट्रांग एसएनआर लेवल तो तब भी अच्छा होगा कि तब ये सेलर, ये हमारे पास आप ट्रेंड को फॉलो करोगे, ये हमारे पास एक बायर आया था, सेलर आया था, अगेन यहां पर अगर स्ट्रांग सेलर आएगा तो फिर डाउन आएगा, मार्केट यहां से दोबारा रिट्रेस करेगा, फिर भी आप यहां पर फिर ये स्ट्रांग बनता है, इस पर आप डायरेक्ट डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों ने समझ लिया होगा, और मैं ये कोशिश करता हूं कि मजाक मजाक में आप लोगों को ये चीज समझाओ कि ताकि आप लोग आगे ही जाओगे। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूं, ठीक है, लाइव मार्केट में भी दिखाता हूं, ठीक है। तो लाइव मार्केट में भाई देखो ये पोर्ट सिग्नल तो अभी पब्लिक ग्रुप में दिया, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। लेकिन चलो मैंने जहां एंट्री लिया था वो उसका बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एंट्री यहां पर लिया था, ठीक है। ये इस कैंडल पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पर मैंने क्या किया था, ये इस कैंडल पर ये जो ग्रीन कैंडल है इस पर मैंने अप साइड के लिए एंट्री लिया था, ठीक है। लेकिन मैंने क्यों अप साइड के लिए एंट्री लिया था ये भी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एरिया, इस एरिया से सारी ये हमारे पास ये इस एरिया से हमारे पास बायर आया था, अगेन बायर आया था। तो 2 बार मैंने क्या कहा था, 2 बार बायर आ जाए तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग सपोर्ट कहते हैं। तो बायर और प्लस बायर
तो दोनों मिलकर या बायर आया था ना, तो बायर में बायर, ये सपोर्ट है, जस्ट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये, सॉरी यार ये क्या हो गया, ये इस एरिया दोनों दोनों बाहर आ गया। जब दोनों बाहर आ गया तो फिर हम इस एरिया पर कौन से साइड के लिए ट्रेड करेंगे, अप साइड के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये कितना ही डीप वेन हो चुका था, ठीक है। तो इस एरिया से हमें बाय, लेकिन आप लोग गलती ये करते हो कि अक्सर मैं बहुत ज़्यादा बार देखता हूँ कि मैंने इस कैंडल पर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं किया। मुझे पता कि मार्केट अपना एरिया को फुलफिल करेगा। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मार्केट अपने एरिया को फुलफिल करता है। आप लोगों ने कोशिश नहीं करना कि इधर से उठोगे, इधर से है आपने उठना है, ठीक है। तो ये इस पर आपने फिर ट्रेड करना है, ठीक है। ये बात समझ लिया होगा। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इधर ऊपर छोटा था, ठीक है, दो छोटा फिर बायर बाय, तो इधर स्ट्रांग बायर का कैंडल आ गया, तो इस पर भी आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो फिर, ठीक है ना। ये बात भी याद रखना। तीसरा ट्रेड यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड प्रोवाइड किया था, शायद आप लोगों के ये मैचिंग आप उधर से कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास ये यूरो जीबीपी अक्सर बहुत ज़्यादा धोखाबाजी करता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने ध्यान अच्छा देना है ताकि आप खुद ही ट्रेड करोगे, ठीक है। तो एक ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो हमारे पास कौन सा पर मैंने दिया था फिर, पोर बैक टू, हाँ सॉरी, ये जो हमारे पास ये रेड कैंडल है, ठीक है, इस पर शायद मैंने दिया था, ठीक है। लेकिन इस पर ये चलो छोड़ो, मैं आपको एक्सप्लेन ही करता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया था, ये बिल्कुल इस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज़ समझ, ये अगेन बाहर का प्रेशर आ गया है, मार्केट ने उठना। और दूसरा ये बात अभी समझ में आ गया कि मैंने वो क्या कहा था कि ऊपर फॉर एग्जांपल चोट आ गया और नीचे बढ़ा गया, ठीक है। ये देखो, ऊपर छोटा नीचे बढ़ा गया, तो मार्केट ने तो इस ग्रीन को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन फिर आपने इस पर अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये बात याद रखो, फिर आपने क्या करना है, इस ग्रीन पर अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एक बायर का कैंडल इस तरह, सेलर का कैंडल इस तरह आ जाए, तो आपने ग्रीन का ग्रीन आ जाए तो फिर आपने इस रेड पर डाउन के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी ये क्लासेस है, ठीक है, इंशाल्लाह ये आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि आप लोगों के सब कुछ ए टू जेड मैं एक्सप्लेन करूँ और आप लोग खुद ही ट्रेड करो, ठीक है। तो ये बेहतर होगा, ठीक है। और किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है मुझे, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा आगे ही जाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है, कि आप लोग क्या बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ही दरकार है ताकि मैं भी आगे जाऊँ। टिकटॉक पर भी सपोर्ट देना, फेसबुक टेलीग्राम सब पर सपोर्ट देना यार। अगर आप लोग 10-10 मेंबर भी इस ग्रुप में लेकर आओगे तो कितना ही मज़े की बात होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह इस तरह ही हम अपना कम्युनिटी आगे जाएंगे। अगर आपका कज़न्स है वगैरह फ्रेंड्स है, तो एक एक बंदा अगर 10-10 मेंबर भी इस ग्रुप में ऐड करेगा तो बेहतर होगा और हम इस तरह ही आगे जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ ए टू जेड बताऊँ। अभी इसमें और भी बहुत ज़्यादा कुछ है कि कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये एक सेलर, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ऊपर बाहर आ गया, तो फिर आपने यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना है, अप साइड के लिए ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ भी बताया, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना। अक्सर आप कहते हैं कि शुएब भाई हम ट्रैप हो जाती है, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर आप लोगों ने देख लिया होगा और दो दो बार ये क्लास देखोगे तो कभी भी आप ट्रैप नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो ट्रेड के साथ जाओगे, जहाँ पर मार्केट किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उस पैटर्न के ही साथ जाओ, ठीक है। तो बेहतर होगा, ठीक है, पैटर्न फॉलो करके और आगे जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।